24 मई का जो रैली था उसका असर जो है पूरा झारखंड में पूरा और विशेष करके क्रिस्तानों में माने कहिए चर्च हिल गया है। एक तरह से इतना प्रभाव पड़ा पूरा भारत देश के साथ साथ विदेश में भी पड़ा और विशेष करके झारखंड के क्रिस्तानों का तो हवा पुई 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 करने लगा। एक दिन आगे कर देता या पीछे कर देता, नहीं 24 मई को रैली करना है। बताइए इतना डर उनको व्याकुल हो गया कि जनजाति का आरक्षण का लाभ क्रिस्तान 75 साल से खा रहा है। एज ए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी ये हमेशा चर्च का एजेंट के रूप में काम करते हैं, अपने आप को कहेंगे आदिवासी। झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर कई प्रकार की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। कई नेता जो है इसको लेकर अलग अलग प्रकार की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें तो पिछले महीने इसको लेकर दिल्ली में एक रैली भी आयोजित की गई थी। ऐसे में झारखंड के बहुत सारे जो आदिवासी नेता हैं उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ आदिवासी नेता हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कुछ मानना है। हालांकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, जो मूल आदिवासी हैं उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और इसी को लेकर जो है उनका जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो सेंसस में रिपोर्ट आया था, चाहे संथाल परगना की बात कर ले या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर ले, उसमें कितनी सच्चाई थी और आप लोग का जो अभी मूल मांग है जिसको लेकर आप लोग दिल्ली में रैली भी किए थे, उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? सबसे पहले जोहार है आपके चैनल के सभी को, राम राम है। ये बीते 24 मई 2026 को जो दिल्ली के लाल किला मैदान में जो हम लोग पूरे भारत देश से जनजाति सुरक्षा मंच के दौरान जो हम लोग सांस्कृतिक समागम में गर्जना रैली की है, यह रैली ऐतिहासिक रहा। हमको लगता है देश आज़ाद होने के बाद इस प्रकार का रैली नहीं हुआ था और हमको लगता है फ्यूचर में भी नहीं होगा। और ये रैली का इतना प्रभाव पड़ा पूरा भारत देश के साथ साथ विदेश में भी पड़ा और विशेष करके झारखंड के क्रिस्तानों का तो हवा पुई 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 करने लगा। देखिए वहाँ पर जो दिल्ली में 5-6 जगह से शोभा यात्रा निकला, उस शोभा यात्रा के माध्यम से एक ही आवाज़ निकल रहा था कि कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा आरक्षण वो छोड़ेगा। ये 3 गो नारा से निकल रहा था और जो दिल्ली के ग्रामवासियों के द्वारा जो वहाँ से शोभा यात्रा में जो हम लोग जा रहे थे और हम लोगों को जो गुलाब फूल की जो वर्षा की गई, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। रैली का क्या इम्पैक्ट हुआ झारखंड में? रैली का इम्पैक्ट देखिए, हम लोग वहाँ 24 मई को रैली, वहाँ पर 3.5 लाख आसपास वहाँ जनजाति जुटे। आप उसका देखा देखी क्रिस्तानों में इतना अकबकी हो गया कि छत्तीसगढ़ में उसी दिन धरना बुला रहा है। अकबकाल आगे पीछे नहीं, एक दिन आगे कर देता या पीछे कर देता, नहीं 24 मई को रैली करना है। बताइए इतना डर उनको व्याकुल हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का 24 मई का जो रैली था उसका असर जो है पूरा झारखंड में पूरा और विशेष करके क्रिस्तानों में माने कहिए चर्च हिल गया है। एक तरह से चूँकि गृह मंत्री स्वयं वहाँ पर मुख्य अतिथि थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी आवेदन दिया जा चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आवेदन दिया जा चुका है। झारखंड में एक धर्म को लेकर एक PIL हो गया है। अभी 1 सप्ताह पहले आपका चर्च वगैरह जो अवैध जमीन एग्रीमेंट करके जो बनाए उसका भी PIL। तो हर प्रकार से जो ये सब का जो षड्यंत्र चल रहा है, जनजाति का आदिवासी का आरक्षण जो 75 साल से खाते आ रहा है, अब ये सबको एकदम तय हो गया है, दिमाग में बैठ गया है कि अब इतना दिन से खाए हैं, अब हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। उनका तो कहना है कि आर्टिकल 342 के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है। अब आर्टिकल 342 दिखा लीजिए, आर्टिकल 342 में तो सब है ही नहीं। इसीलिए सोमा भारी मन से ये बात खुले मन से कहता है कि 75 साल से जनजातियों का आरक्षण का लाभ क्रिस्तान खा रहा है। अगर हम गलत होते तो बहुत क्रिस्तान में पढ़े लिखे हैं, सोमा को केस करके जेल भेज देता। लेकिन खुला चैलेंज, हर मंच बड़ा मंच ये बात बोलता है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ क्रिस्तान 75 साल से खा रहा है, हवा में तो नहीं कर रहा है। और यही बात फिर आपको बता दे रहे हैं, आदमी को तकलीफ लगेगा, जेमे कांग्रेस वाला को बहुत तकलीफ लगेगा, लेकिन सच्चाई बात कड़वा होता है। 75 साल से क्रिस्तान जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहा है और 2013 से अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री युवा संथाली टैलेंट श्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासियों का आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। किस प्रकार से दे रहे हैं? एक जाति प्रमाण के पत्र के माध्यम से दे रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि आगामी 2 अगस्त को जो आदिवासी महाजुटान कर रहे हैं, एज ए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी ये हमेशा चर्च का एजेंट के रूप में काम करते हैं, अपने आप को कहेंगे आदिवासी।
और जब कोर्ट में हलफनामा देंगे तो कहेंगे आई एम क्रिस्तान बंधु तिर्की। क्या कहेंगे? आई एम क्रिस्तान। तो ऐसा दोहरी नीति नहीं चलेगा। कब तक आदिवासियों को और जनजातियों को आप लोग ठगते रहिएगा? अभी सोच लीजिए ना कि पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी कांग्रेस के बड़े दिग्गज विधायक हैं और सरकार में भी वो है, सरकार भी चला रहे हैं और वहाँ जनता का अनदेखा करके, जनता को गुमराह करके नगरी में रिंग 2 बनवा रहे हैं। तो ये सबको लाज नहीं लग रहा है? अगर आपका सरकार में नहीं चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में नहीं कोई पूछ रहा है, तो वहाँ त्यागपत्र दीजिए और सोमा साथे जाए आइए और कंधे से कंधे मिला के आप काम कीजिए। मतलब जो विरोध भी देखने को मिला वहाँ, आप लोग रैली के अगले दिन जो है झारखंड में विरोध किया गया, बहुत सारे जो बातें कही गई थी उसको लेकर। उसके अलावा अगर बात करें तो आप लोग की ओर से उसका उत्तर भी दिया गया। लेकिन मूल रूप से ग्राउंड में कितने जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, कितना असर देखने को मिल रहा है? धर्मांतरण क्या रुक रहा है? क्या जो मूल आदिवासी है वो घर वापसी करेंगे? देखिए, हम लोग इसी निमित्त में लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच के तरफ से ओर से लगातार कार्यक्रम हो रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि 24 मई 2026 को बेहद ऐतिहासिक जो रैली रैला हुआ वहाँ लाल किला मैदान में, उसी का कड़ी में है। और जहाँ तक इन लोग का विरोध करना, वो तो करेंगे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इन लोगों का सीधे एक डर पैदा हो गया 24 मई का कार्यक्रम होने के बाद, डर पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग अब जिस तरह से कानून में संशोधन होगा या कुछ होगा तो डर पैदा हो गया कि अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं। तो कुछ हमारे लोगों को संशोधन मतलब जो आर्टिकल की मैं बात कर रहा था वो, हाँ, मैंने इस तरह क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है, जैसे ही वो अपना ईसाई मुस्लिम बन जाता है, वही उसी जगह तुरंत उनका जाति प्रमाण पत्र और उसका आरक्षण जो भी मिलता है वो खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार की हमारे जनजाति का 342 में भी संशोधन करने की बात हो रही है, हो गई है ना। ये विषय को लेकर के लगातार कार्यक्रम हो रही, तो कहीं ना कहीं लोग को डर पैदा हो गया है और डर पैदा हो करके अभी जो हमारे जो भी मुद्दे हैं, मुद्दे से भटका करके आदिवासी समाज को बरगला करके वो अति कर रहे हैं। और अभी आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखा कि 2 अगस्त को शायद परिसीमन ना हो, इसके विरोध में रैली रैला भी कर रहे हैं, जुटान कर रहे हैं। तो हम लोग का ये कहना है कि, और ये भी कह रहे हैं कि अगर परिसीमन होगा तो हमारे सीटें घटेगी, है ना, और कम होगा, सांसद कम होंगे, विधायक कम होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, सीटें बढ़ेगा तो हमारा भी तो बढ़ना चाहिए ना, और बढ़ेगा किसे घटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो षड्यंत्र के तहत ये इस तरह करके और उसको परिसीमन नहीं होने देना। और हम लोग, हमारा विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हम लोग हैं कि हम लोग परिसीमन चाहते हैं, सीटें बढ़ना चाहते हैं। और इसका चूँकि ये एक बढ़ेगा तो मूल आदिवासी को मिलेगा कि जो आप लोग कह रहे हैं कि कन्वर्टेड है उनको मिलेगा? नहीं, उसको तो हम लोग डिलीट कर रहे हैं। उसको तो कन्वर्टेड तो हम कहाँ डिलीट नहीं, डिलीट तो हम लोग करने का प्रयास करें ना। एक देखिए, अभी एक बैग नहीं हो सकता है, एक बैग नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग उसी रास्ते में दिन रात लगातार निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं कि उसका डिलीट हो। उसका जो जाति ही नहीं होता है, कहने मतलब जो धर्मांतरित हो चुका है उसे जाति नहीं होता है, जाति प्रमाण पत्र पहले हम लोग निरस्त कर रहे हैं। और जो भी हमारा जो हक अधिकार मार है, ग्राम प्रधान भी बैठा हुआ है, हमारा विधायक पद में बैठा हुआ, सांसद बैठा, वो सारे लोगों को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, उसके पद हटाना चाहते हैं। यही तो हम लगातार कर रहे हैं। आज हमारे कार्तिक उरांव साहब जो 1970 में जो बिल लाने का प्रयास किए थे, वो खैर इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका आधे अधूरा काम को जो हम लोग पूरा करने का काम करें। और आज न कल निश्चित रूप से होगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो 24 मई को जो माननीय जो चीफ गेस्ट में रूप में माननीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो धर्मांतरण जो गलत तरीके से हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, बराबर इंडिकेट कर दिया है। और उससे पहले जो भी वक्ताओं ने, आप लोग को लग रहा है, आशा है कि वो जो आर्टिकल है उसमें बदलाव हो सकता है, संशोधन? बिल्कुल होगा। परिसीमन को आप एडवांटेज के रूप में देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज के रूप में देख रहे हैं? आपको लगता है कि आदिवासियों की जो सीटों की संख्या है परिसीमन के बाद घट जाएगी या बढ़ेगी? बढ़ना चाहिए और बढ़ेगी भी। जो लोग कहते हैं कि घट जाएगा, उन लोगों को सकारात्मकता के साथ अपनी बातों को सरकार तक पहुंचानी चाहिए, बगैर आंदोलन का। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आदिवासी समाज को गुमराह करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा संख्या कम हो रही है, तो संख्या क्यों कम हो रही है, इस पर अध्ययन नहीं करना है, इस पर लोगों को बात नहीं करना है। बस यहाँ पे हवा उड़ाना है कि यहाँ पे हमारी सीटें कम हो जाएगी, हम परिसीमन होने नहीं देंगे। पर क्यों भाई, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ही तो है कि परिसीमन हर
उनका जो भी दायरा है उस दायरा के तहत होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि सीटें बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमारे ही तो सीटें बढ़ेगी, जो आदिवासी से ही तो चुनकर वहाँ पे जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न है, इसका आने वाले समय में कोई बिग इम्पैक्ट दिखेगा, बड़ा असर दिखेगा? क्या ये रैली तक ही सीमित हो जाएगा, या फिर आप लोग ग्राउंड लेवल पे जाएंगे? बहुत सारे ऐसे जो जिले हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, ग्राउंड पे जाके लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि इसका क्या नुकसान होने वाले आने वाले समय में लोगों को? माननीय राष्ट्रपति आदेश 1950, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 4-5 को स्पष्टता के साथ में, और उसके बाद में जनजाति सांस्कृतिक समागम, ऐतिहासिक लाल किला मैदान, गृह मंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री से ज्ञापन देना, राष्ट्रपति से टेबल टॉक करना, आप लोग झारखंड में क्या करेंगे? ये दर्शा रहा है कि आने वाला दिन जो लोग इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरे में लगता है। इस विषय को लेकर के तरह तरह का नैरेटिव खड़ा करना और लोगों को गुमराह करना, धर्मांतरण का खेल भारत में अब बंद होने वाला है। और वैसे जो लोग हैं जिसका रोजी रोजगार और चूल्हा जलता है, वो बंद होने का कगार में है। आने वाला दिन उसको बोरी बिस्तरा बंद करना होगा। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है, उसका परिसीमन का बहाना है, लोगों को गुमराह करके भड़काना है। आप लोग केंद्र पे छोड़ दिए सारा कुछ। आने वाला दिन हमारे लोग पैनी नज़र करके देख रहे हैं और इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। मैं निश्चित आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो धर्मांतरित लोग हैं, भगवान बिरसा मुंडा जिस तरह का आंदोलन खड़ा किए थे, उन्हीं का तर्ज में धर्मांतरित को आने वाला दिन में आरक्षण बंद होगा। अंतिम प्रश्न है, क्या आप लोग अभियान चलाएंगे, कोई रैली यहाँ पे भी आयोजित करेंगे जिस प्रकार से पहले चलता रहा? लिस्टिंग वाला जो कड़िया मुंडा शुरू किए थे, क्या वो अभियान फिर से शुरू होगा? नहीं, अभियान हम लोग का रुका नहीं है, चालू है। जगह जगह जहाँ पर धर्मांतरण का हम लोग का मामला आ रहा है, वहाँ अभी फिलहाल हम लोग महुआ डाल गए हैं। फिर हम लोग एक जगह से चाईबासा से आ रहा है न्यूज, वहाँ जाकर बैठक करेंगे। वहाँ पर भी किसान पहले 5 आदमी, धीरे धीरे अभियान शुरू? नहीं, अभियान शुरू धीरे धीरे नहीं है, बहुत जोर जबरदस्त। आप सोच लीजिए ना, तेजी से शुरू है। जैसे अभी आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जैसे 2 अगस्त को जुटान हो रहा है, महाजुटान, तो उनका तो काम है पूर्व मंत्री का ठकना। आप लोग भी करेंगे? चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आम जनता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के बहकावे में नहीं आवे और अपना हक अधिकार के लिए परिसीमन एकदम हर हाल में होना चाहिए। टैकल कैसे करेंगे 2 अगस्त की रैली को? टैकल करेंगे प्रिंट माध्यम के माध्यम से, बैठक के माध्यम से। उनका भी आप कभी आप चलाइए ना कि क्यों आप नहीं होने देना चाहते हैं। और आपको तो आप लोगों से अपील करें कि नहीं जाए रैली में नहीं जाए, परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन होने से नए नए युवा को रोजी रोजगार मिलेगा, कल कारखाना खुलेगा, सीट बढ़ेगा, कोई नया लड़का है वो युवा जागेगा, विधायक बनेगा। तो यही ना हम चाहेंगे कि परिसीमन हो। तो धर्मांतरण को लेकर अभियान लगातार इनका चल रहा है झारखंड के विभिन्न जिलों में। उसके साथ साथ परिसीमन को लेकर भी इनका पॉजिटिव रुख है। इनका कहना है कि परिसीमन होने से झारखंड के लोगों को ही लाभ मिलेगा और जो 2 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल रैली की घोषणा की गई है, उसका कहीं ना कहीं ये विरोध कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोगों तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और ये अपील करेंगे कि उस रैली में ना जाए। देखने वाली बात होगी कि कितना असर जो है इन दोनों बातों का आने वाले समय में झारखंड में देखने को मिलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।